जोहार। नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। कला सभ्यता को अभिव्यक्त करता है, कला सभ्यता को चिन्हित करता है और कला सभ्यता को परिभाषित करता है। कला एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से सभ्यता प्रतिबिंबित होती है। आज हम कला के विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे देश की एक ऐसी संस्था है जो कला को प्रिजर्व करती है, संग्रहित करती है और संरक्षित करती है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र अभी हाल ही में कई सेंटर विकसित किया है। पहले दिल्ली में केंद्र हुआ करता था, लेकिन अब देश के विभिन्न भागों में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का क्षेत्रीय केंद्र खुल चुका है। ऐसे ही क्षेत्रीय केंद्र में से एक केंद्र रांची का केंद्र है। आज रांची के केंद्र पर हम लोग चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं रांची केंद्र के आप निदेशक हैं डॉक्टर सपम रणवीर सिंह जी। डॉक्टर सिंह जी को आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। रणवीर जी, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब कभी भी किसी चीज़ पर चर्चा के लिए जब हम उपस्थित होते हैं तो उसका संपूर्ण जानना बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो है वो भारत सरकार के एक संस्कृति मंत्रालय के अंदर एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया के अलग अलग आर्ट्स को हम उसको डॉक्यूमेंटेशन, रिसर्च और डिसेमिनेशन का काम करते हैं। जो आर्ट्स यहाँ पे जो आर्ट्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, आर्ट्स जो है क्रिएटिव और लिटरेचर, और उसके बाद विजुअल आर्ट्स में हमारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, पेंटिंग, ये सब चीज़ें आ जाते हैं। फिर उसके बाद उसके अलावा ओरल और रिटर्न और इवन परफॉर्मेंसेस जो है हमारे अलग अलग जो नृत्य है यहाँ पे, क्लासिकल, फोक डांस, ये सब चीज़ें कवर करते हैं। उसके बारे में जो हमारे जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो है उसके बारे में हम डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, हम उसको रिसर्च करते हैं और उसके बाद डिसेमिनेशन भी करते हैं। तो उसके लिए हमारे जो कला केंद्र का अलग अलग डिवीज़न या यूनिट होते हैं। तो जब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र 1987 में जब इस्ताब्लिश किया था तो उस टाइम हमारे पास 5 यूनिट डिवीज़न होते थे जो अलग अलग नाम पे, इसको संस्कृत के नाम पे जाना जाते हैं। जैसे कलानिधि डिवीज़न, जो कलानिधि जो है हमारे जो रेफरेंस लाइब्रेरी भी जाना जाता है, उसमें हमारे कम से कम 2 लाख से ऊपर हमारे पास किताब की कलेक्शन है। फिर उसके बाद जो रिसर्च जो डिवीज़न है, 2 डिवीज़न है। एक कला कोश करके, जो कला कोश जो है इंडिया के फंडामेंटल रिसर्च, जो टेक्सचुअल ट्रेडिशंस को या इंडियन जो टेक्सचुअल ट्रेडिशंस वगैरह को हम उसमें रिसर्च करते हैं। उसके अलावा एक जनपद संपदा करके एक डिवीज़न है जो ये भी एक रिसर्च डिवीज़न है जो उसमें अलग अलग ट्राइबल, फोक और स्मॉल स्केल कम्युनिटीज़ के ऊपर जो फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च वगैरह करते हैं और उसके बारे में उसको प्रिजर्व करते हैं। जी हाँ, उसको प्रिजर्व करने के लिए जो भी मतलब हमारे जो उसको मोनोग्राफ की फॉर्म में या डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में या डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाने के फॉर्म में ये हम उसको बनाते हैं। इवन डिजिटल फॉर्मेट में भी ये बनाते हैं। जो अलग अलग जो हमारा जो डिवीज़न है उस काम को एक दूसरे को कोरिलेट करके ये काम करते हैं। तो उसके अलावा अभी आजकल तो नया डिवीज़न या यूनिट्स भी खुल चुके हैं। जैसे मीडिया सेंटर है, मीडिया सेंटर जो इंटायर हमारे डॉक्यूमेंटेशन का काम, फोटोग्राफिक यूनिट्स वगैरह इनके अंदर आते हैं। उसके अलावा एक कंजर्वेशन यूनिट खुल चुके हैं। जो कंजर्वेशन यूनिट जो है इंडिया के सबसे वन ऑफ द बेस्ट कंजर्वेशन एक वो यूनिट है जो उसमें अलग अलग हमारे पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स, पेंटिंग या जितनी भी हमारे जो पुराने जो चीज़ें हैं वो उसको कंजर्व भी करते हैं, प्रिजर्व भी करते हैं। जो ऑलमोस्ट जो डिफॉर्म या जो ख़राब हो चुके हैं उसको वापस कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है। उसके अलावा इवन इंडिया के अलग अलग म्यूज़ियम्स में जो जाके वहाँ पे भी म्यूज़ियम का जो हमारे पास जो म्यूज़ियम का जो क्या कहते हैं जो है उनको प्रिजर्व करने ये काम भी करते हैं। तो बहुत इन चीज़ों में अलग अलग काम करते हैं। जो हमारे कला केंद्र जो है इंडिया में 9 रीजनल सेंटर्स है। 9 रीजनल सेंटर्स में जो रांची जो केंद्र है वो भी एक 9 रीजनल सेंटर्स में आते हैं। जो रांची केंद्र जो है वो हमारे ट्राइबल स्टडीज़ के ऊपर या खास करके फोकस करते हैं। सपम जी, जो जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो नेशनल स्तर पर ये काम करती है, तो नेशनल के बाद ये फिर क्षेत्रीय स्तर पर भी इसके यूनिट खुले हैं। तो इसके कितने यूनिट खुल गए होंगे अभी तक? अभी तक 9 रीजनल सेंटर्स खुल चुके हैं इंडिया में। कौन कौन से, कहाँ? 9 रीजनल सेंटर्स में जो सबसे पुराने में से हमारे पास बेंगलोर है, वाराणसी है, वाराणसी सेंटर, बेंगलोर सेंटर, गुवाहाटी सेंटर है। फिर उसके बाद नया सेंटर्स में रांची, बड़ोदरा,
त्रिशूर केरला में, फिर उसके बाद जम्मू सेंटर जो हमारे जो पूरा नॉर्दर्न साइड पे, गोवा सेंटर और गोवा सेंटर, ये 6 सेंटर खुल चुका है उसमें। और ये क्या कहते हैं कि जो और भी सेंटर हैं कि इतने ही हैं? इतने ही है 9 सेंटर। अच्छा। और हेड क्वार्टर जो है दिल्ली से जो चलाते हैं। अच्छा, ये ऐसा है कि सभी सेंटर एक खास सब्जेक्ट पर या खास चिंतन पर एस्टेब्लिश है कि एक ही चीज़ पर है? जी जी, अपने अपने अलग अलग स्पेशलाइजेशन अलग अलग है। जैसे जम्मू कश्मीर का अपना जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र का। जी। तो अपना रांची का जो ये सेंटर है वो किस चीज़ पर स्पेशलाइज है? जी, रांची सेंटर जो है हमारे ट्राइबल स्टडीज़ के ऊपर फोकस है। अच्छा। तो ट्राइबल स्टडीज़ के ऊपर तो हो सकता है गुवाहाटी भी हो। जी जी। तो रांची का क्या है, खास क्या है? रांची का खास ये है कि जैसे गुवाहाटी सेंटर में एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट स्टडी सेंटर करके इनको अलग से बताया जाता है, बुलाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट स्टडी सेंटर। तो गुवाहाटी में बहुत उसमें आ जाते हैं। रांची जो है खास करके ईस्टर्न जोन में, जैसे हमारे झारखंड, कुछ पार्ट ऑफ बिहार और वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये जो ईस्टर्न जोन में जो स्टेट्स आते हैं उसके ऊपर जितनी भी ट्राइबल बेल्ट है या ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ है उनके ऊपर हम रिसर्च करते हैं। उसके अलावा जो स्पेशलाइजेशन शेड्यूल 5 के जो ट्राइबल हैं, जी जी, उस पर ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं। जी जी, उस पर ज़्यादा फोकस है। उसके अलावा रांची सेंटर सिर्फ ट्राइबल स्टडीज़ करके सिर्फ ट्राइबल के ऊपर ही नहीं फोकस करते, उसके अलावा हमारा जो फोक, इवन स्मॉल कम्युनिटी सोसाइटीज़, बाकी अलग अलग कम्युनिटीज़ के ऊपर भी हम रिसर्च करते ही करते हैं। जो रीजनल जो जैसे लैंग्वेज है, रीजनल जो संस्कृति है, रीजनल सभ्यता, रीजनल खान पान, इस पर भी हमारा फोकस, इस पे ऊपर भी। जी जी जी। तो एट प्रेजेंट जो हमारा रांची का जो सेंटर है वो क्या क्या कर रहा है? एट प्रेजेंट रांची का सेंटर अभी जो खास करके जो अभी एक इंडिया में एक जो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स PVTGs करके एक वो जो अमंग द शेड्यूल ट्राइब्स में भी जो सबसे ज़्यादा जो सो कॉल अंडर डेवलप हम कहते हैं उनको, तो उनके ऊपर हम एक इनकी जो लाइफस्टाइल स्टडीज़ के ऊपर, आदिम जनजाति, जी आदिम जनजाति, जी जी, इनके ऊपर लाइफस्टाइल स्टडीज़ के ऊपर एक वो प्रोसेस में है जो हम कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा उनका जो ट्रेडिशनल फोक हीलिंग सिस्टम्स है या अदरवाइज उनकी कोई फोक मेडिसिन है, इसके ऊपर भी रिसर्च करने के लिए सोच रहे हैं। उसके अलावा जो जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ है इनकी कोई आर्ट फॉर्म हो जो अभी ख़त्म होने वाला हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी रिसेंटली एक सादर बारदोनी करके एक संथल कम्युनिटी के एक जो पपेट मेकिंग आर्ट फॉर्म है, जो मोस्टली जो पपेट मेकिंग जो है इंडिया में खास करके स्ट्रिंग जो है जो हाथ से कंट्रोल करते हैं, जो यहाँ आके मेरे को थोड़ा सा ये सीखने को मिला, जो संथल कठपुतली का नाच, कठपुतली, जी जी, इनको जो पाँव से वो इसको कंट्रोल किया जाता है और इनका जो विजडम या इनका वर्ल्ड व्यूज़ है इतना ज़्यादा अच्छे से जो उनको जो क्या कहते हैं बनाया गया है इसको, कि एक वो ऊपर जो उसमें इंटायर इनको संथल कम्युनिटी के वर्ल्ड व्यू को बताते हैं, ये स्काई है हमारा लिमिट है, फिर ये आर्ट है जो उसके अलावा जो अलग अलग जो लोग है किस तरह के लोग रहना चाहिए, उसमें अपनी फिलॉसफी भी डाले हुए, उनका अलग से एक नैरेटिव है उसमें, जो इंटायर आप ऐसे कह सकते हैं जो उनको संथल कम्युनिटी का वर्ल्ड व्यूज या उनका जो ओवरऑल वैश्विक दृष्टिकोण उनका, जी हाँ, इनके ऊपर है जी। इसके ऊपर अभी पूरा फोकस उसमें है कि जो डाइंग आर्ट फॉर्म है उसको प्रिजर्व करना है, आगे इसको कैसे ले जा सके, और ऊपर से जो डिफरेंट जो हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर या क्राफ्ट्स के ऊपर जो खास करके मैं उसमें जो फोकस करके मैं कोशिश कर रहा हूँ जो लेसर नोन जो कम्युनिटीज़ हैं उनके ऊपर, जो उनको अभी जैसे भारत सरकार के ऊपर अलग अलग संस्कृति मंत्रालय के अंदर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, जो उसमें जो रजिस्टर नहीं हुआ हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको कहना चाहता हूँ जो CCRT है, जो इसमें जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी रजिस्टर्ड जो हैंडीक्राफ्ट या आर्टिजन्स के नाम रहते हैं, तो उनको छोड़ के जो जिसके पास जो प्लेटफॉर्म नहीं है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो इतना ज़्यादा नोन नहीं है, उन लोगों के ऊपर मैं फोकस करके उनके ऊपर मैं काम करना चाहता हूँ। उनके साथ जो एक्सपर्ट लोगों को या बुला के वर्कशॉप या ट्रेनिंग टाइप का, या उनकी जो प्रोडक्ट्स है उसको कैसे, ये सब सारा चीज़ आपने शुरू जी जी यहाँ जो शुरू किया हुआ है अभी प्रोसेस में है, और ये भी करना चाहता हूँ। और उसके अलावा जो बाकी हमारे जो ओवरऑल जो इंटायर कवरेज, जैसे आपका जो मान लीजिए फील्ड वर्क बेस्ड जो रिसर्च है, खास करके अभी जैसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट चल रहा है, जो उसका फूड कल्चर के ऊपर, खास करके जो यहाँ ट्राइबल फूड फूड कल्चर के ऊपर, जो यहाँ पे जैसे मिलेट्स से
क्या क्या अभी जाके हम मिलेट्स के ऊपर इम्पोर्टेंस देने लगे। अदरवाइज़ ये जो जनजाति जो आदिवासी लोग हैं काफ़ी पहले से उनको इस्तेमाल करता था, खाता भी था, उनके डाइट में उतना न्यूट्रिशियस फूड है। अब जाके इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जैसे कर रहे, तो पहले उनका जो क्या कहते हैं जो ट्रेडिशन है इसका जो मिलेट को कि किस तरह हो सकता है, इनका जो एक ट्रेडिशनल ड्रिंक्स भी इससे बनाते होंगे, ट्रेडिशनल फूड अलग अलग सिस्टम है, उसको मैं रिसर्च करना चाहता हूँ और आगे उसके इन डेप्थ रिसर्च करना चाहता हूँ उसके बारे में। तो अलग अलग अभी प्रोसेस में है जो हमारे विज़न में है, जो उसको आने वाले टाइम पे हम और क्या क्या रिसर्च करना है, तो विज़न में ये डिफरेंट क्वालिटी से डिफरेंट ढंग से उसको जी रिसर्च करवाने की योजना में लगे हुए, लाइन अप कर रहे हैं। जी। अच्छा सपम जी, ये तो बातें हुई, जैसे एकेडमिक बात हुई, फिलॉसफी पर, ट्राइब फिलॉसफी पर काम करना, ट्राइब कल्चर पर काम करना, ट्राइब लिटरेचर पर काम करना, इस पर भी कोई सेमिनार है, सिम्पोजियम है, यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप है, ऐसा भी कुछ हुआ है? जी ज़रूर कि हम अलग, जैसे अभी हमारा जो सेंटर है रांची यूनिवर्सिटी के साथ एक MOU साइन करके रांची यूनिवर्सिटी ने हमें स्पेस प्रोवाइड किया हुआ है। उसके लिए मैं रांची सेंटर को बहुत आभारी है हम सब। तो उनके साथ कोलैबोरेशन में अलग अलग उनके भी अलग अलग डिपार्टमेंट में है, जैसे ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेजेस डिपार्टमेंट है, एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट है, हिस्ट्री डिपार्टमेंट है और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के साथ आने वाले टाइम पे हम एक MOU साइन करने वाले हैं। अच्छा, उनके साथ भी कर रहे हैं? जी। और उसके अलावा हमारे यहाँ पे विकास भारती बिशुनपुर जो गुमला में है और जो सेंटर यहाँ पे बरियातू रांची में है, उनके साथ भी MOU है। उन लोगों के साथ भी मिल के, क्योंकि उनको तो ऑलरेडी यहाँ पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, उनके साथ भी हम मिल के जो आदिवासी के ऊपर कोई सेमिनार या कोई अगर फेस्टिवल्स हो या कोई इवेंट्स हो, इस तरह का भी हम कोलैबोरेट करके काम कर चुके हैं। कोई म्यूजियम वगैरह भी आपने? हाँ, एक म्यूजियम है जो विकास भारती बिशुनपुर का जो म्यूजियम है, उसका जो आर्ट वर्क है, जैसे जो आर्ट वर्क है जो इसके ऊपर जो रिनोवेशन और रिपेयरिंग जैसे ख़त्म हो जाएंगे तो उसके आर्ट वर्क जो है उसके अंदर क्या क्या रहना चाहिए जो ऑलरेडी है, उसके ऊपर भी एक काम चल रहा है, अभी प्रोसेस में है वो भी। अच्छा, ये तो विकास भारती के साथ हुआ, वैसे ही एक और यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है रामकृष्ण मिशन, उनके साथ भी आप? जी इनके साथ भी MOU है, इनके साथ भी डे टू डे लेक्चर, जैसे क्या कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर जो यूथ के ऊपर फोकस करके अभी मेरे आने के बाद एक लेक्चर भी ऑर्गेनाइज़ किया। आने वाले टाइम पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाने जा रहे हैं उसके ऊपर, स्वामी जी की जो मैसेज के ऊपर की जो नेशन बिल्डिंग के ऊपर एक कोई डॉक्यूमेंटेशन करने जा रहे हैं। उसके अलावा कोल्हान यूनिवर्सिटी है यहाँ पे जो चाईबासा में, उनके साथ भी ऑलरेडी एग्रीमेंट है। तो उसके अलावा मैं अभी जो रांची को छोड़ के मैं जो उड़ीसा और अभी बिहार और इवन वेस्ट बंगाल का यूनिवर्सिटी या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो कला के ऊपर जो काम करें उनके साथ कोलैबोरेट करके और भी आगे एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। और करने के लिए अभी विज़न में है, विज़न प्लान में है हमारे आने वाले टाइम पे। जो हमारा जो क्या कहते हैं मेंबर सेक्रेटरी है और हमारा चेयरमैन है प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी जी, इनकी विज़न जो है उनके ऊपर से अभी जो हमारे पार्लियामेंट के आर्ट वर्क जो है इंटायर जो हमारे चेयरमैन है श्री राम बहादुर राय जी, तो इनका और प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी जी, इनकी दोनों के विज़न में ये इंटायर आर्ट वर्क जो है अभी पार्लियामेंट पे उन्होंने किया। तो एक विजनरी जो इनके है उनको हमें कुछ सीखने को मिलता है, हमारे अपने जो दायरे को और ज़्यादा आगे एक्सप्लोर करने हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, बताते हैं कि आपको और ज़्यादा मतलब उसके ऊपर रिसर्च करना है, ओवरऑल सिर्फ एक ही जगह पे फोकस नहीं करना है, आपको ओवरऑल पूरा एरिया को कवर करके स्टडी करना है और लोगों के साथ उसके लिए नेटवर्किंग बनाना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग जो कला के साथ जो पद्मश्री लोग हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, इनके साथ कोलैबोरेट करके नेटवर्क बना के इनके साथ मिल के और आगे क्या करना चाहिए, आगे किस तरह हमारे जो कला को, हमारे जो आर्टिजन्स को, हमारे हैंडीक्राफ्ट या जो भी इन चीज़ों को कैसे अपलिफ्ट किया जा सकता है, तो उन लोगों के थ्रू पे आगे मतलब प्रोसेस मतलब कर रहे हैं हम, जो आगे क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये तो झारखंड हो गया जी। तो कुछ उड़ीसा में भी आपने कुछ जी। उड़ीसा भी मेरे आने के बाद तो उड़ीसा में ऐसा कोई अभी काम शुरू नहीं हुआ है अभी, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन आने वाले टाइम पे उड़ीसा के ऊपर जैसे अभी 2 प्रोजेक्ट अभी हम उड़ीसा के ऊपर करने जा रहे हैं। जो कोरापुट यूनिवर्सिटी में है वहाँ पे सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट है, एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट है, उनके ऊपर भी कोरापुट का उड़ीसा में भी जो ट्राइबल अलग अलग जो आदिवासी जो लोग हैं इनके ऊपर जो ज्वेलरीज के ऊपर
जो इनकी जो क्या कहते हैं जो टेक्सटाइल्स हो गया, इनकी कपड़े या इनकी रहन सहन, इनके खान पान, ये सब के ऊपर रिसर्च करने के लिए वो काम कर रहे हैं। और हमारे रीजनल सेंटर में एक और वो चीज़ है जो प्रोफेसर वीसी वारिक करके संबलपुर यूनिवर्सिटी के फॉर्मर वाइस चांसलर है, एक वो टैगोर नेशनल फेलो करके एक मिनिस्ट्री के एक फेलोशिप है जो सीनियर स्कॉलर्स को दिया जाता है। उन्होंने भी अभी बोंदा ट्राइब्स के ऊपर एक स्टडी कर रहे हैं। ये भी एक वो क्या कहते हैं एजेंसी का एक वो साथ में कोलैबोरेट एक पार्ट है जो रिसर्च कर रहे हैं। एक रिपोर्ट फॉर्म में वो आ जाएंगे, फिर बाद में उसको पब्लिश करेंगे उसको आगे, तो ताकि लोगों को जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन है या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है उसको एज ए रेफरेंस बुक भी यूज़ करे और उनको सीखने को मिले कि बोंदा ट्राइब्स के ऊपर क्या है। जी। अच्छा, ये पश्चिम बंगाल में भी कुछ आपने किया है? जी। वेस्ट बंगाल में भी अभी जो कोलकाता यूनिवर्सिटी है, जादवपुर यूनिवर्सिटी है, कोलकाता एक्चुअली ऑलरेडी हमारे इंडिया के वन ऑफ द यू कैन से कि ब्रिटिश टाइम पे जो सबसे ज़्यादा लिटरेचर आर्ट पोइट को लेके सबसे ज़्यादा आगे थे, तो वहाँ पे भी मतलब अभी प्लान है इनके साथ भी कोलैबोरेट करके आगे और फर्दर रिसर्च वर्क करने के लिए। अच्छा, बिहार में भी कुछ आपने किया? जी, बिहार में भी बिहार के अलग अलग मोतिहारी यूनिवर्सिटी है, बिहार के सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी है, और भी यूनिवर्सिटी है, और इवन गया में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बिहार में। तो हाल ही में इनके ऊपर एक जियो टूरिज़्म के ऊपर, या गया जो है वो टूरिस्ट सेंटर है, वहाँ का जो जियो टूरिज़्म के ऊपर हम एक क्या कहते हैं टूरिज़्म को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, और आगे जो हमारे जो जितनी भी जो वहाँ पे जो अलग अलग कला है, जो अलग अलग जो टूरिस्ट स्पॉट है, उसको वर्ल्ड लेवल में ऑलरेडी जो कर चुके हैं, लेकिन और आगे हम क्या कर सकते हैं। मतलब तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो अपना है वो कल्चर और ये जो आर्ट है उसको कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में रोजगार के साथ भी जोड़ रहा है। जी। ऐसा कुछ यहाँ भी कर रहे हैं आप? यहाँ पे रोजगार के साथ जोड़ने का रोजगार, जैसे अभी यहाँ पे जो यहाँ का जो जैसे मैंने आपको अभी जो बताया कि जो जहाँ पे जो लेसर नोन जो आर्टिजन्स हैं, इन लोगों को प्रमोट करने के लिए इनकी जो आर्ट वर्क को आइडेंटिफाइड करके जो ऑलरेडी जो एक्सपीरियंस जो इनके पास, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी एक कुछ कहना चाहता हूँ, एक यहाँ आने के बाद जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं वाटरफॉल या अलग अलग जगह पे मैं जाके वो अलग अलग डेस्टिनेशन में अलग अलग इंस्टीट्यूशन में मैं विजिट करता हूँ कि क्या काम हो रहे हैं, कि कैसे और आगे करना चाहिए। तो मैंने देखा है यहाँ पे क्या कहते हैं वुड वर्क बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ, वुड वर्क बहुत ज़्यादा स्वाभाविक है ना। जी। तो उसमें जो मैंने देखा है, मैं इंटायर 1-2 घंटे बैठ के मैंने देखा, उनको ऑब्जर्व किया कि एक बीइंग एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये सब चीज़ें एक ऑब्जर्वेशन जो है साथ में एक बैठ के ये देखने का वो एक जो ट्रेनिंग मिली है, तो मैंने इसको यूटिलाइज़ करके मैंने देखा वो लोग एक चीज़ को बनाने में इतना टाइम लगता है वहाँ पे। इनको मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए ऑलरेडी इस्टाब्लिश जो हमारा जो आर्टिजन्स हैं इन लोगों को, और उनको अगर किस तरह का नया मशीन दे के इनकी जो प्रोडक्ट है उसमें और ज़्यादा कैसे वो रिफाइन होगा और कैसे उसको रिफाइन हो सकता है और ज़्यादा डेवलप किया जाए। जी इस तरह जो सोचा हुआ है अभी प्लानिंग में कि इन लोगों को अलग अलग, और सिर्फ यही नहीं है, और भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्ट फॉर्म है, बहुत ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट्स का, तो इतना ज़्यादा झारखंड इतना रिच ये है एक एरिया है यहाँ पे। इन चीज़ों को मतलब और कैसे जोड़ के हम अपने तरफ से हमारे कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है, ये सब चीज़ें अभी मतलब प्लान में है, ये सारे प्लान में है। जी। अच्छा असपम जी, जो अपना झारखंड है ये तो कला है ही, साथ ही साथ यहाँ का जो लिटरेचर है वो भी काफ़ी रीच है। जी 2-4 लिटरेचर तो बहुत बढ़िया है। ऐसे 32 ट्राइब है जी। तो इन सब के अपने अपने लिटरेचर हैं जी। तो कुछ लिटरेचर पर भी आप लोग कुछ कर रहे हैं? जी। एक जो मेरे आने से पहले जो फॉर्मर जो मेरे जो पहले जो डायरेक्टर्स हैं, इन लोगों ने डिपार्टमेंट ऑफ जो ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेजेस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, इन लोगों के साथ मिलके अलग अलग जैसे लैंग्वेज के ऊपर, ओल्ड चिकी के ऊपर, और अलग अलग जो ट्राइबल जो लैंग्वेजेस है और रीजनल लैंग्वेजेस है उसके ऊपर कुछ वर्कशॉप जो कर चुके हैं। आने वाले टाइम पे और भी क्या क्या लैंग्वेज हम कर सकते हैं करके अभी इन लोगों के साथ एक प्रोजेक्ट जो डेवलप किया हुआ है, अभी डेवलपिंग प्रोसेस में है। यूनिवर्सिटी जब समर वेकेशन खुल जाएंगे, इन लोगों के साथ आके एक मीटिंग रख के और आगे क्या कर सकते हैं करके अभी प्लानिंग प्रोसेस में है कि जो यहाँ का जो लिटरेचर है, यहाँ का जो इवन खास करके मोस्टली जो ट्राइबल जो है वो मोस्टली जो मौखिक परंपरा है, जो ओरल ट्रेडिशंस है, उसको कैसे जी हाँ, प्रिजर्वेशन की ओरल ट्रेडिशन जो है, हमारे जितनी भी ओरल ट्रेडिशन है वो तो पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होते हैं, लेकिन आजकल के यूथ तो थोड़ा सा ट्रैक जो है डाइवर्ट हो रहे हैं, तो इसलिए इसका प्रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, उसको कंजर्व करके रखना बहुत ज़रूरी है। अगर एक लैंग्वेज जो है, एक कहावत है, लैंग्वेज इज़ द कैरियर ऑफ कल्चर,
कल्चर। बिल्कुल। जब लैंग्वेज ख़त्म हो जाएंगे तो हमारे कल्चर जो है वो ख़त्म ही हो जाएगा। तो आने वाले जनरेशन को हमें ये बताने के लिए तो नॉट ओनली जो एक डॉक्यूमेंटेशन है, इसको इवन डिजिटल फॉर्मेट में आजकल हमारे पास CIL करके एक स्पेशलाइज यूनिट है, ये सब चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा जो नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स करके अलग अलग जो इंडिया के मैन्यूस्क्रिप्ट्स को किस तरह प्रिजर्व किया जा सकता है, किस तरह का डिजिटाइज फॉर्मेट में कन्वर्ट करके ऑल ओवर वर्ल्ड में कैसे उसको रखा जा सकता है प्रिजर्वेशन फॉर्म में, तो ये भी किया हुआ है। तो इन चीज़ों का मदद लेके हेडक्वार्टर के साथ कनेक्ट करके मदद लेके अलग अलग जो हमारा स्पेशलाइजेशन है उसको आगे कैसे कर सकते हैं, तो एक वो विजन प्लान में है ये। अच्छा, एक मतलब नेशनल मूवमेंट की जब हम बात करते हैं जी जी, तो ये झारखंड का जो प्रदेश है वो काफ़ी एग्रेसिव था जी। जैसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है, उससे पहले 1857 का मूवमेंट है, उससे पहले से जी मतलब मुगल हो या अंग्रेज हो या इस प्रकार जितने भी वॉरियर आए उस सब के लिए प्रोटेस्ट यहाँ पर खड़ा किया। तो ऐसे भी कुछ वॉरियर, कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उस पर भी कुछ काम हम लोग कर रहे हैं। जी जी हाँ, अभी एक क्या कहते हैं हमारे एक क्या कहते हैं प्रोजेक्ट है, उसमें जो खास करके अनसंग हीरोज़ करके एक प्रोजेक्ट दिया गया है कि इस पर अनसंग हीरोज़ के ऊपर जितनी भी ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ब्रिटिश के साथ जो हमारे जो जैसे आपने बताया उसके पीछे मुगल के साथ पीछे का जितनी भी हिस्ट्री है उसमें जो मूवमेंट है, जो अनसंग हीरोज़ है, जो या जो क्या कहते हैं ऑलरेडी जो स्टैब्लिश या जो ऑलरेडी लोगों को जो जानते हैं उसको छोड़ के और क्या क्या है जो यहाँ के जो स्कॉलर्स, हिस्टोरियंस, यहाँ के जो पुराने स्कॉलर्स है जिसके जो नॉलेज है, इन लोगों को इनवाइट करके इनके साथ बैठ के इनके साथ एक वर्कशॉप या एक तरह का जो सिम्पोजियम ऑर्गेनाइज करके आगे और मतलब उसको पब्लिकेशन फॉर्मेट में लाने के लिए, ताकि दुनिया वालों को या इंडिया के अलग अलग देश को पता चले कि यहाँ पे और कौन कौन। अब जैसे हमारे बिरसा मुंडा है, ये तो नोन है, सब जानता है, जी जी, पढ़ते भी हैं लोग जी। लेकिन वहीं पर जैसे जतरा टाना भगत है, मिकू भगत है, जी जी, सफाहोर विद्रोह है, जी जी, संथाल विद्रोह का एक बहुत बड़ा पार्ट है जी। तो इस पर भी कुछ नए सिरे से, नए ढंग से ऐसा भी कुछ रिसर्च है और इस पर जी जी इन लोगों के ऊपर ऑलरेडी जितनी जो क्या कहते हैं रिनाउन जो लोग हैं, आपने ऑलरेडी एक वो लेक्चर इनकी वो कर चुके हैं और लेक्चर सीरीज़ जो है अभी डेवलप कर रहे हैं ताकि इसको हम पब्लिकेशन फॉर्मेट में ला सकें, बुक फॉर्मेट में। इसके लिए अभी थोड़ा सा मतलब अभी प्रोसेस में है काम। अभी हिस्टोरियंस, जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ की हिस्ट्री को जानने के लिए मेरे को एक असली हिस्टोरियंस, एक ऑथेंटिकेट डाटा को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे काम भारत सरकार को जो रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो एक ऑथेंटिकेट डाटा है हमारे पास जो अलग अलग स्कॉलर्स है, अलग अलग हिस्टोरियंस है या अलग अलग काफ़ी सीनियर लोग हैं जो ऑलरेडी इनको जो क्या हो सकता है कि अभी 90+ जो लोग हैं उनको उनके जो इनकी जो नॉलेज हो प्रॉपर, उन लोगों को मिल के इनसे जो सीखने को मिलेगा, इनसे हिस्ट्री के बारे में जो पता चलेगा, तो उसको अभी हमारे जो प्रोसेस में है जो उसको करने का उसकी भी योजना है। जी जी योजना। अच्छा, एक और प्रश्न मेरे मन में है, ये जी बिल्कुल आपसे व्यक्तिगत भी हो सकता है ये प्रश्न। जी जी। आप नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले हैं जी, ये पूरा का पूरा झारखंड है, मुझे नहीं लगता है कि इससे पहले कभी आप झारखंड आए होंगे, तो आपको कोई काम करने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत ऐसी भी हुई कभी? आप खुल करके बोलिए। जी जी हाँ, बिल्कुल दिक्कत। जी जी, तो यहाँ आने के बाद तो ऐसा झारखंड मतलब शुरू में थोड़ा सा लगा, हाँ, जब आने से पहले कि मैं पूरा मेरे लिए नया जगह है, कभी फर्स्ट टाइम आया हूँ। जैसे आपने आपकी पढ़ाई लिखाई चंडीगढ़ से हुई है, रहने वाले आप नॉर्थ ईस्ट के हैं, जी जी, मणिपुर के जी, तो वहाँ का कल्चर, फिर एक बार सीधे आप चंडीगढ़ चले गए, दिल्ली चले गए, लेकिन इस दोनों के बीच में झारखंड बिल्कुल जंगल वीरान, कोई जानकार नहीं जी, तो फिर कभी आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जी जी, फिलहाल कैसा लगा आपको यहाँ आके? एक्चुअली शुरू में जो एक स्टीरियोटाइप तो रहते ही आने से पहले कि मैं जाके वहाँ नया लोग है कि नया, वो बिल्कुल जो कभी मैंने मिला नहीं या इस टाइप का। तो आने से पहले मैंने थोड़ा सा जो रिसर्च भी किया हुआ है, मैं गूगल में सर्च किया, अलग अलग सोशल नेटवर्किंग, आजकल गूगल बाबा ज़्यादा जानकारी देते हैं, बिल्कुल। तो अलग अलग सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स में भी देखा कि झारखंड के बारे में, खास करके रांची के बारे में। लेकिन यहाँ आने के बाद टोटली डिफरेंट एक सिनेरियो मिला कि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और क्या कहते हैं बहुत कोऑपरेटिव है काम को लेके, और ख़ास करके हमारे जो यूनिवर्सिटी का कुछ प्रोफेसर है और कुछ टीचर्स है अलग अलग कॉलेजेस का, वो लोग कला और संस्कृति को बहुत प्यार करते हैं, तो काफ़ी हेल्प मिले उन लोगों के साथ। तो मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा यहाँ आने के मतलब जो आपका जो चिंतन था उसमें काफ़ी परिवर्तन आ गया होगा। जी बिल्कुल। तो आके बिल्कुल मतलब टाइम नहीं लगा उसको, इसीलिए मैं अभी तक का मैं
आने के बाद मैं 2-3 बड़े बड़े प्रोग्राम, जैसे एक वन डे सिम्पोजियम मैंने ऑर्गेनाइज़ किया हमारे 19 मार्च को आईजेएनसी फाउंडेशन डे में। तो उसका ये था, उसका जो टाइटल था कि ट्राइबल कल्चर एंड इकोलॉजिकल कंजर्वेशन, खास करके जो ट्राइबल कल्चर एंड इकोलॉजिकल कंजर्वेशन। जी जी, बहुत अच्छा जो खास करके जो झारखंड को फोकस करके एक वन डे सिम्पोजियम ऑर्गेनाइज़ किया था। तो उसमें अराउंड 11 स्कॉलर्स, जो खास के मोस्टली जो झारखंड बेस्ड स्कॉलर्स आए थे, उन्होंने अपने अपने विषय रखे, उसमें अपने लेक्चर डिलीवर्ड किया था। तो बहुत मतलब काफ़ी नॉलेज और काफ़ी सीखने को मिला। तो मेरे को ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज करने में उतना कोई दिक्कत नहीं हुआ। झारखंड आने से पहले और झारखंड आने के बाद बिल्कुल आपका चिंतन चेंज कर गया। बिल्कुल चेंज हो गया। अच्छा, हमारे दर्शक को आप चंद शब्दों में क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? जी जी, तो मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड जो है एक कल्चरली इतना रिच ट्रेडिशन है, हेरिटेज है अलग अलग। तो लोग भी मतलब आईजेएनसी में जो आई है, इनका हमारे ये एक पब्लिक ऑफिस है, पब्लिक प्लेटफॉर्म है। तो आके हमारे लाइब्रेरी है, हमारे रिसर्च वर्क को जानिए। इन लोगों की मदद के साथ मैं लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एक ऑफिस नहीं है कि अलग से रह के काम करना है। लोगों के साथ जाके, लोगों के साथ मिल के ये काम करना है। तो इसमें लोगों की सहायता भी चाहिए होगा। तो मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों की सहायता के साथ साथ यहाँ की जो ट्रेडिशन है, यहाँ की कल्चर है, उसको और ज़्यादा आगे प्रमोट करके और मतलब इंटरनेशनल लेवल तक की प्लेटफॉर्म में लोगों को पहचान देने के लिए हम सब मिलकर कोशिश करते हैं, ये कहना चाहता हूँ मैं। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि लोग आपके साथ जुड़ें, अपने कल्चर को आपके साथ शेयर करें, अपनी कला, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी व्यवस्था, अपनी जीवन पद्धति, अपने नृत्य, अपने संगीत, ये जो भी हैं उनके पास में मौखिक हो या लिखित हो, वो सब आपके साथ शेयर करें। आप उसको पूरा सम्मान के साथ प्रिजर्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। यही ना आपका कहना है? जी, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। सपम जी हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार। हम लोगों ने केवल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के विषय में ही नहीं जानकारी प्राप्त की। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र क्या क्या कर रहा है, क्या क्या नया कर रहा है और किस प्रकार अपनी चीज़ों को, अपनी कलाओं को, अपनी जीवन पद्धति, संस्कृति, सभ्यता को प्रिजर्व कर रहा है, इसकी जानकारी प्राप्त किया। साथ ही साथ जो रांची का रीजनल सेंटर है, ये किस प्रकार काम कर रहा है और क्या क्या काम कर रहा है, भविष्य की इसकी क्या योजना है, इन तमाम विषयों पर हम लोगों ने चर्चा किया, हम लोगों ने चिंतन किया। अब इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। हम फिर ऐसे ही विषय को लेकर के आपके सामने में उपस्थित होंगे। सपम जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं परिचर्चा चर्चा के साथ हम अपनी टीम के साथ विदा चाहते हैं। जोहार, नमस्कार। जी, जोहार, नमस्कार।